Hello everyone. Today we are going to start chapter number 1, some basic concepts of chemistry. So let's begin. The definition of chemistry is study of matter, its physical and chemical properties, and physical and chemical changes it undergoes under different conditions. अब इसे हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं. केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर. सबसे पहले आता है मैटर. मैटर यानी पदार्थ. हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखाई देती है या महसूस होती है उसे हम मैटर कहते हैं. जैसे ये किताब मैटर है, ये पेन मैटर है, ये पानी मैटर है, ये कुर्सी मैटर है, ये मोबाइल मैटर है, यहाँ तक कि हवा भी मैटर है क्योंकि वो जगह घिरती है और उसका मास यानी वजन होता है. अब डेफिनेशन का अगला भाग कहता है इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में हम किसी पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं. लेकिन गुण भी दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज वे गुण हैं जिन्हें बिना पदार्थ की पहचान बदले देखा या मापा जा सकता है. जैसे कि पानी रंगहीन है यानी पानी का कोई कलर नहीं होता, शक्कर मीठी होती है, लोहे की चमक होती है. इन उदाहरणों में पदार्थ यानी मैटर वही रहता है, केवल उसके प्रॉपर्टीज की यानी उसके गुणों की बात की जा रही है. केमिकल प्रॉपर्टी वो गुण है जिसमें पदार्थ किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रतिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना देता है यानी एक नया मैटर बना देता है. उदाहरण के लिए लोहे की नई कील को कुछ दिन तक बारिश में छोड़ दीजिए, धीरे धीरे उस पर जंग यानी रस्ट लग जाएगी. अब सोचिए क्या जंग लगा लोहा पहले जैसा रह गया? नहीं, उसका रंग बदल गया, उसका गुण बदल गए और एक नया पदार्थ बन गया. इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. अब डेफिनेशन का आखिरी भाग पढ़िए. एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस. हम ये भी पढ़ते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कंडीशंस में मैटर कैसे बदलता है, पदार्थ कैसे बदलता है. मान लीजिए हमारे पास बर्फ है, आइस है. जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है और जब पानी को अधिक गर्म करते हैं तो वो भाप यानी स्टीम बन जाता है. ध्यान दीजिए, यहाँ केवल अवस्था यानी स्टेट बदली है. पदार्थ अब भी पानी ही है, उसे फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, इसलिए इसे फिजिकल चेंज कहते हैं. अब दूसरा उदाहरण देखिए. एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसे आग लगा दीजिए, कुछ समय बाद वो राख यानी ऐश बन जाएगी. क्या अब उसे फिर से लकड़ी बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ एक नया पदार्थ बन चुका है केमिकल रिएक्शन से. इसे केमिकल चेंज कहते हैं. अब पूरी डेफिनेशन को एक लाइन में समझिए. केमिस्ट्री वो विज्ञान है जिसमें हम पदार्थ यानी मैटर, उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज और उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों यानी चेंजेस का अध्ययन करते हैं. यही केमिस्ट्री की सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है.